शीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय वीतराग जिनवाणी श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र चतुर्थ अध्याय असंस्कृत। परमात्मा आत्मा को संबोधित करते हुए समझा रहे हैं, यदि तुम परम शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए अभ्यास तुम्हें शुरू से ही प्रारंभ करना होगा, क्योंकि विवेक की प्राप्ति शत्रु और मित्र की पहचान शीघ्र अतिशीघ्र नहीं हुआ करती। और जिसने तुम्हारा कभी भला करना ही नहीं है, उसे यदि अपने घर में स्थान देकर के बैठे हो तो तुम असुरक्षित हो, तुम्हारा कभी भी नुकसान हो सकता है। जो व्यक्ति साथ साथ है वो साथी तो हो सकता है, मगर वह तुम्हारा मित्र हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि मित्र वही है जिसे तुम्हारे हित की चिंता है, जो तुम्हारा पतन किसी भी हालत में नहीं देख सकता, जो तुम्हें ऊंचा उठाने में अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार हो सकता है, और साथ ही जो साथ साथ चले और वह व्यक्ति तुम्हारे पतन का प्रार्थी भी हो सकता है, तुम्हारी गिरावट की प्लानिंग करने वाला भी हो सकता है। तो परमात्मा इंडिकेशन दे रहे हैं कि सर्वप्रथम तुम पहचान करो तुम्हारा हित और अहित किसमें है, और जिसमें अहित है उसे छोड़ने का अभ्यास शुरू से ही करो, क्योंकि बुराई का त्याग भी जल्दी नहीं होता और अच्छाई का ग्रहण भी जल्दी नहीं होता। किसी गलत आदत को छोड़ना भी मुश्किल है और किसी अच्छी आदत को कल्टीवेट करना, उसको कैरी फॉरवर्ड रखना, वो भी मुश्किल है। इसलिए परमात्मा समझा रहे, क्षिपं न सके विवेक में तम समुठाए पहाय कामे समय चलो समय महिषी अपान रखे चरम पतो। क्षिपं न सकई विवेक में, विवेक की प्राप्ति शत्रु और मित्र की पहचान जल्दी से नहीं होती, और जो गलत है, जो शत्रु है, उसका विनाश भी शीघ्र नहीं होता, बल्कि जिस शत्रु को मित्र मान करके फीड करते आए हैं, अब उसे अपने घर से निकालना है। गुरुदेव कहा करते हैं कि घर में यदि ये कुत्ता भी गली का आकर बैठने लग जाए तो उसको भी लगता है ये घर मेरा ही है, क्योंकि पानी भी मिल जाता है, कुछ खाने को भी डाल देते हैं। मगर यदि उसे निकालना हो तो कितनी बार भी तुम उसे बाहर धकेलो, मगर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो फिर अंदर आकर बैठ जाता है। मार भी खा लेगा, आपकी दुत्कार भी सह लेगा, मगर उसका जो अड्डा बन गया है उस कुत्ते को निकालना आसान नहीं है। तो जो कुत्तों से भी ज़्यादा भयंकर पाप कर्म है, वो गलत आदतें हैं,
जो आत्मा में आ चुकी है, कुछ इस जन्म की, कुछ पूर्व जन्मों की संस्कार रूप में जो बैठी है, उन्हें इतनी जल्दी तो निकाला नहीं जा सकता। मगर हाँ, उसका अभ्यास शुरू करेंगे तो वो अभ्यास ही तुम्हें एक दिन सफलता के बिंदु तक पहुंचा लेगा। तो परमात्मा विवेक के बारे में समझा रहे और संबोधन दे रहे हैं, तमहा समुत्थाय पहाय कामे। इसलिए हे आत्मा, तुम उन कामनाओं के चक्कर में मत पड़ो जो कामनाएं तुम्हारे शत्रु तुम्हें इंस्टिगेट करके तुम्हारे अंदर जागृत कर रहे हैं। क्योंकि कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है किसी अच्छे व्यक्ति की संगति से, और कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो किसी गलत व्यक्ति की संगति से, उसके साथ कम्युनिकेट करने से, उस व्यक्ति से प्रेरित होकर के हम वो कामना अपने अंदर महसूस करते हैं कि पैदा हो रही। तो परमात्मा कह रहे हैं जो गलत इच्छाएं हैं, जो गलत संगति से पैदा हो रही है, गलत कर्म के उदय के कारण पैदा हो रही, उन समस्त कामनाओं को त्यागने का, छोड़ने का, उन कामनाओं के चक्रव्यूह को तोड़ करके मुक्त होने का प्रयास करो। समिच लोया समया महेशी, हे महर्षि, तुम इस लोक को समता पूर्वक देखो। महर्षि शब्द के कई मीनिंग आ रहे हैं। महेशी जो महान की ईषणा करता है। ईषणा का मतलब है खोज। ईषणा का मतलब खोज। महान का मतलब जो बहुत बड़ा है, जो बहुत ग्रेट है, उसे महान कहा जाता है। परमात्मा संबोधन दे रहे हैं आत्मा को कि हे महर्षि, जो तुम महान तत्व की खोज कर रहे हो, अर्थात मोक्ष से बड़ा कोई स्थान नहीं। मोक्ष से बड़ा स्थान मतलब भले स्थान की दृष्टि से तो स्थान की एक सीमा होती है, मगर मोक्ष का अर्थ जो मुक्ति की अवस्था है वह असीमित है। उसका स्टार्टिंग बिंदु तो है, मगर उसका एंड पॉइंट कहीं नहीं। परमात्मा कह रहे हैं यदि तुम्हें उस मोक्ष की अभिलाषा है तो हे आत्मा, इस दुनिया में रहते हुए इस लोक को समता पूर्वक देखने वाले बनो। तो महेशी का एक अर्थ हुआ जो जिंदगी में बहुत बड़े किसी सपने को पूरा करने की इच्छा रखता है, और वो सपना जिसके पूरे होने के बाद फिर किसी नए सपने की गुंजाइश ही ना रह जाए, और वो सपना है मोक्ष का। वो सपना कौन सा? मोक्ष का। और आगे बढ़े महर्षि, जो बहुत बड़ा ऋषि है, जो बहुत बड़ा ऋषि है उसे भी क्या बोलेंगे? महर्षि। अब ऋषि किसको बोलते हैं? जिसने जटाएं रख रखी है, रुद्राक्ष की मालाएं गले में पहन रखी है? नहीं, वो द्रव्य की दृष्टि से, बाहर के कॉस्ट्यूम की दृष्टि से ऋषि कहला सकता है, मगर ऋषि कौन? कर्मणाम ऋषणत इति ऋषि, जो कर्मों को रेशा रेशा करना जानता है। कर्मों को क्या करना जानता है? रेशा रेशा, एक एक तंतु कर्मों का इतना ताना बाना बुन रखा है, उन कर्मों का एक एक रोया रोया निकाल करके आत्मा से अलग करना जानता है। उसे क्या बोला? ऋषि। उसे क्या कहा? ऋषि। और महर्षि का मतलब जो उस कर्मों के ताने बाने को महान पराक्रम के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ रोए रोए को रेशा रेशा करके अलग करने में, निर्जरा करने में समर्थ है, उसे महर्षि बोला। और परमात्मा कह रहे हैं कि हे महर्षि, हे आत्मा, तुम्हारे अंदर महान बल पराक्रम है। तुम्हारे अंदर महान बल पराक्रम है कि तुम
कर्मों का रेशा रेशा करने में समर्थ हो। इसलिए तुम्हें टेक्निक से चलना होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शारीरिक बल से सिद्ध नहीं हो पाती, मगर बौद्धिक क्षमताओं के आधार पे उनका सल्यूशन जल्दी निकल आता है। तो परमात्मा यहाँ पर नीति दे रहे हैं, यहाँ पर युक्ति दे रहे हैं कि यदि तुम जल्दी मुक्त होना चाहते हो तो हे आत्मा, तुम्हें समता पूर्वक आगे बढ़ना होगा। कर्मों के भंडार को खाली करना इतना आसान नहीं है। जिंदगी में क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी आती है, क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी आती है। कुछ हुआ तो उसके बारे में साथ के साथ स्टेटमेंट भले जुबान से आ जाए, मगर मन में तो स्टेटमेंट्स साथ के साथ स्टार्ट हो जाती है। तो कर्म बंधन तो हर क्रिया में है, कर्म बंधन तो हर क्रिया में है, जो विभाव दशा में लेकर के जाती है। क्रिया निर्जरा का हेतु भी है, क्रिया निर्जरा का हेतु भी है, कर्म काटने का कारण भी है। मगर कौन सी क्रिया? वो क्रिया जो समता पूर्वक की जाए। कौन सी क्रिया? जो समता पूर्वक की जाए। समता का मतलब जहाँ पर राग द्वेष नहीं, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, उसका नाम है समता। तो परमात्मा कह रहे हैं, हे महर्षि, तुम कर्मों को क्या कर सकते हो? रेशा रेशा करके अलग कर सकते हो, और वो बल पराक्रम तुम्हारे अंदर है। तुम उस बल पराक्रम को जागृत करो और आगे बढ़े। महर्षि, ऋषि का एक अर्थ आता है जो मंत्रों के दर्शन करने वाले होते हैं। जो किसे देखने वाले होते हैं? मंत्रों को। जैसे हम कह सकते हैं कोई साधना में बैठा है, बहुत लंबे टाइम से योग साधना में है, और उसे इंट्यूशंस होती है, सिंबल्स, जैसे हम कह सकते हैं उसे सिंबल्स आ रहे हैं, कोई पाठ आ रहा है, और उस मंत्र का कुछ वर्ड्स की ऐसी कॉम्बिनेशन है कि उस वर्ड का सही मैनर में यदि उच्चारण किया जाए तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। अर्थात उसके ऑरा को भी क्लीन कर सकती है, उसकी वाइब्रेशन से उसकी आत्मा के कार्बन शरीर की घाटियाँ भी टूट सकती है, और वो उसे आत्म से परमात्मा स्वरूप तक कांटेक्ट के साथ साथ कनेक्ट भी करवा सकती है। तो ऋषि का मतलब जो मंत्र के दर्शन करने वाले, वो मंत्र के रचना करने वाले नहीं, मगर कुछ चीज़ें यूनिवर्सल, और उन यूनिवर्सल चीज़ों को देखने वाले होते, उन्हें ऋषि बोला जाता। उन्हें क्या बोला जाता? ऋषि बोला जाता। अब परमात्मा कह रहे हैं कि हे महर्षि, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, योग्यता है कि तुम उन मंत्रों का साक्षात्कार कर सकते हो। उन मंत्रों का, मंत्र क्या? जिसका मनन करने से त्राण रक्षा हो सके, जिसका मनन करने से क्या हो सके? त्राण रक्षा हो सके, उसे मंत्र बोलते हैं। जब कभी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो जिसका जो जो मंत्र इष्ट होता है वो उस मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर देता है, उस मंत्र का मनन करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर चिंतन करने लग जाता है, उसमें डूबने लग जाता है, तो उसे मंत्र बोला जाता है। तो मंत्र, परमात्मा कह रहे हैं कि हे महर्षि, ऋषि कौन? जो मंत्र का दर्शन करने वाला। और मंत्र कौन सा? मंत्र कौन सा? किस बात पे मनन करना? तो सिंपल चले, नव तत्वों पे मनन है, आत्मा स्वरूप पे मनन है, द्रव्य के स्वरूप पर मनन है, पुद्गल के ऊपर, परमाणु के ऊपर मनन है।
तो इन समस्त बातों पे जो मनन है वो आत्मा को कर्म बंधन से हटाने वाला, और जो आत्मा के स्वरूप पर चिंतन करने वाला, आत्मा की एबिलिटीज पर चिंतन करने वाला, वो आत्मा के पराक्रम को जागृत करके कर्म काटने में समर्थ हो सकता है। और परमात्मा का संदेश, हे महर्षि, अर्थात उन समस्त मंत्रों के दृष्टा हो तुम। दृष्टा हो तुम मीन्स तुम्हारे अंदर एबिलिटी है उन समस्त लॉजिक्स को, उन समस्त टेक्निक्स को तुम जान सकते हो, जिनसे शीघ्र तिशीघ्र तुम मुक्ति के सोपानों का आरोहण कर सकते हो। समिच लोयं समया महेसी, हे महर्षि तुम समता पूर्वक मीन्स बिल्कुल सहजता के साथ। सहजता का मतलब किसी भी राग और द्वेष की कोई कंडीशन नहीं आने देना, क्योंकि जब जब राग आता है तो भी व्यक्ति असहज हो जाता है, सहज थोड़ा ही रहता है। जब किसी के प्रति बहुत लगाव होता है तो उस लगाव के कारण अंदर सहजता नहीं है, और जब किसी के प्रति द्वेष नफरत का भाव आता है तो भी हमारी सहजता नहीं रहती। सहजता का मतलब स्टेबिलिटी, सहजता का मतलब स्टेबिलिटी। सहजता कब आती है? जब वीतरागता आती। सहजता कब आती है? जब, बोलो, वीतरागता आती है। वीतरागता मतलब किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। और वो वीतरागता कब आती है? जब राग और द्वेष खत्म हो जाता है। मगर राग और द्वेष अपने आप तो नहीं ना खत्म होगा, वो कब होगा? जब समता का अभ्यास किया जाएगा। जिंदगी में कंडीशन बनेगी, जिंदगी में परिस्थिति बनेगी कि हमारा फेवर करने वाले, हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाले, हमारी सेवा करने वाले, हमारे लिए हेल्पिंग होने वाले कई लोग होंगे। मगर ऐसी सिचुएशन में भी उनके प्रति राग नहीं करना। उनके प्रति क्या नहीं करना? राग नहीं करना। और जो लोग हमारा बुरा, व्यवहार में तो ये बोलेंगे बुरा करने वाले, निश्चय में तो आत्मा स्वयं अपना बुरा करता है, अपना अच्छा भी स्वयं करता है। सामने वाला निमित्त बन रहा है मगर कर्म अपना है। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम समता पूर्वक इस लोक का क्या करो? इस लोक का दर्शन करो। इसी को तो हम लोक स्वरूप भावना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोक स्वरूप भावना बोल सकते हैं कि देखो ये 14 राजू लोक में कैसे कैसे स्थान है, और इस लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ पर इस आत्मा ने एक दो बार नहीं अनंत बार जन्म और मरण ना किया हो। सिद्ध शिला तक क्या, ऊपर तक भी अनंत बार जा आया, क्योंकि जो सूक्ष्म देखा जाए 5 सूक्ष्म है वो तो पूरे लोक में है, मगर इतना स्थान स्पर्श करने के बावजूद भी आत्मा को टिकाव, स्थिरता, आत्मा की मुक्ति नहीं मिली। क्योंकि स्थिरता कब मिलती है? जब अस्थिर करने वाले कर्म नष्ट हो जाते। मगर जब तक कर्म रहेंगे स्थिरता नहीं आ पाएगी। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम इस लोक को समता पूर्वक देखने वाले बनो। समता पूर्वक अर्थात किसी परिस्थिति के प्रति राग नहीं, किसी परिस्थिति के प्रति द्वेष नहीं। एक आचार्य अमित गति जी की लाइन्स हम सुना करते हैं, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। सत्वेषु मैत्री अर्थात हे प्रभु, दुनिया के जितने भी सत्तावान जीव हैं, जिनकी भी एग्जिस्टेंस है, उन सभी के प्रति मेरे अंदर मैत्री का भाव आ जाए। कौन सा भाव?
मैत्री का यहाँ मतलब है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन लगा करके नहीं कि मैं तेरा भला करूं तो मेरे को रिटर्न में यह मिले, मैं मर्सीफुल बनूं, काइंड हार्टेड बनूं, पिटीफुल बनूं, किसी के प्रति दयालु बनूं, तो यह सोच करके नहीं कि ये मेरे काम आए, बल्कि मेरी प्रकृति ऐसी बन जाए कि मैं इस दुनिया के समस्त जीव राशि के प्रति मित्रता का भाव रखूं, किसी के भी अहित की, किसी के भी अमंगल की, किसी के भी गिरावट की कभी प्रार्थना ना करूं। अर्थात कभी भी किसी को कोई बद्दुआ ना दूं। क्या ना दूं? क्योंकि मित्र कभी अपने मित्र को बद्दुआ नहीं देता, मित्र कभी अपने मित्र का अहित चिंतन नहीं करता, मित्र कभी अपने मित्र को मिसगाइड नहीं करता। क्या नहीं करता? मिसगाइड नहीं करता। तो हे प्रभु, मैं दुनिया के समस्त जीवों के प्रति मैत्री के भाव से युक्त हो जाऊं। मित्ति में सर्व भूयसु वैरम मज्जम न किणे। पहला पॉइंट दिया सत्वेषु मैत्री, दूसरा पॉइंट दिया गुणेषु प्रमोदम। यदि किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, और उस व्यक्ति की उस क्वालिटी के कारण उसे सम्मान मिल रहा है, उसे प्रशंसा मिल रही है, उसको आदर सत्कार मिल रहा है, तो हे प्रभु, मैं उस व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह से ईर्ष्या के भाव से जलूं नहीं कि इसे इतना रिगार्ड, इतना रिस्पेक्ट, इतना ऑनर क्यों हो रहा है, इसे इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, बल्कि मैं गुणवान लोगों को देख करके प्रेम के भावों से भर जाऊं। कौन से भावों से? गुणेषु प्रमोदम, प्रसन्नता के भावों से भर जाऊं, उन्हें देख करके प्रसन्नता हो। जैसे एक माँ जब सुनती है मेरा बच्चा कॉलेज में टॉप किया है तो उसे कितनी खुशी होती है। होती है कि नहीं होती? कोई सपोज बच्चा ड्रग एडिक्टर हो चुका है, माँ को अब पता चला है कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि बिल्कुल रिकवर हो गया, अब अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहा है और लोगों को भी गाइड कर रहा है कि कैसे तुम गलत आदतों से बच सकते हो। उस व्यक्ति के इस प्रोजेक्ट को देख करके और उसकी इस उत्तम हेल्थ को देख करके रिश्तेदारों को जिन्हें उससे प्रेम है उन्हें खुशी होती है। उन्हें क्या होती है? खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि ये अच्छा चल रहा है। अर्थात यदि कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो यह सोच करके प्रसन्न बने कि इसकी कितनी पुण्यवाणी है, इसने कितना पुरुषार्थ किया है, मैं भी पुरुषार्थ करूं, मैं भी अपने पुण्य को बढ़ाने वाला बनूं। हे प्रभु, जिसके अंदर भी गुण विद्यमान है, मैं उस गुण की कदर करता हूँ। उस गुण की क्या करता हूँ? आप किसी के गुण को, क्वालिटी को देख करके यदि प्रसन्न हो रहे हैं, इट मीन्स आप उस व्यक्ति की मेहनत को रिगार्ड दे रहे हो। उसकी मेहनत को क्या दे रहे हो? रिगार्ड दे रहे हो। क्योंकि एक विद्वान जानता है कि विद्वान बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जानता है कि इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए कितनी बार सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान की बातें और आचार्य अमित गति जी उन्हीं बातों को संजो करके कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरी तो यह प्रार्थना है कि मैं यदि किसी के अंदर कोई क्वालिटी देखूं तो मेरे अंदर ईर्ष्या का भावना आए, मैं उसको गिराऊं, उसकी टांग खींचूं, उसकी बुराई करूं, ऐसी भावना ना आए, बल्कि प्रसन्नता का भाव आए कि ये प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी खुशी की बात है। मैं ज़रा भी नेगेटिव वाइब्रेशंस खुद आत्मा से अमिट होने ना दो, मैं किसी भी तरह से इस ऑरा को पल्यूट होने ना दो। और तीसरी बात कही, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व, जिनकी जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही। क्लिष्ट मतलब मुश्किल, क्लिष्ट का मतलब
बोल देते ना, बड़ा क्लिष्ट था जी, उनका सब्जेक्ट ही बड़ा मुश्किल था, समझ ही नहीं आया, बस ऊपर से निकल गया। अब क्लिष्ट का मतलब मुश्किल। कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि व्यक्ति को उनका समाधान ही नहीं दिखाई देता, और ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति बहुत उदास रहता है, गमगीन रहता है, उलझा उलझा सा रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो भावना भाई है कि हे प्रभु, दुनिया में जितने भी लोग जो क्लेशों के, दुखों के बादलों से घिरे हुए हैं, जिनकी जिंदगी में आज बहुत संघर्ष है, हे प्रभु उन्हें देख करके मेरे मन में दया का झरना, अनुकंपा का झरना फूटे, कृपा का भाव आए। गुरुओं के पास आते हैं तो गुरुओं से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि गुरुदेव क्या रखना, कृपा दृष्टि। क्या रखना, कृपा दृष्टि रखना। तो कृपा दृष्टि मांग तो रहे हैं, मगर कृपा दृष्टि देते क्यों नहीं है? अर्थात जो चीज़ मांग रहे हैं वो चीज़ तुम्हारे पास भी है। तुम औरों पर कृपा करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पर कृपा होगी, तुम्हें मांगनी भी नहीं पड़ेगी। मगर यदि तुम किसी पर कृपा नहीं करोगे, किसी पे अनुकंपा नहीं करोगे, किसी के प्रति दयालु नहीं बनोगे, किसी पे रहम नहीं करोगे, तो तुम्हारे ऊपर भी इन फ्यूचर कोई रहम करने वाला नहीं होगा। तो तीसरी भावना कि हे प्रभु, दुनिया में बहुत लोग हैं जो दुखों से पीड़ित हैं, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जिंदगी में बहुत उनके संघर्ष है। बस मेरे मन में ये भावना रहे कि जितना हो सके मैं उनका सहयोगी बन सकूं। यदि फिजिकली नहीं तो मन से उनके प्रति अनुकंपाशील रहूं कि इनका दुख जल्दी दूर हो जाए। 3 बातें। चौथी बात, माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तों। माध्यस्थ का मतलब है जैसे तराजू होती है, तराजू देखी है ना, तराजू में दोनों साइड पे इधर यदि सामान है तो इधर बाटे रखे जाते हैं, सेंटर में क्या होता है, सेंटर में पकड़ने के लिए होता है। अब जो पकड़ने वाला जो है, अब वो क्या है, एक तरह से मध्य का भाव, मध्यस्थ, वो ना इधर वाले का है और ना इधर वाले का। इसी प्रकार भावना क्या भाई है कि हे प्रभु, यदि कोई सपोज दुनिया में सही है, भले कोई गलत है, वो अपने अपने दृष्टिकोण से अपने आप को सही ही बोलेंगे। गलत करने वाला भी खुद को क्या बोलता है कि मैं तो क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मगर हे प्रभु, ऐसी सिचुएशंस में मैं अपने आत्म भाव को, मध्यस्थ भाव को बनाए रखूं। मैं किसी भी तरह से राग द्वेष में पड़ करके अपनी आत्मा के भावों को मलिन ना बनाऊं। अर्थात मध्यस्थ भाव का मतलब जैसे भगवान महावीर स्वामी के ऊपर गोशाले ने क्या छोड़ी, भगवान के सामने ही, भगवान के ऊपर तेजोलेशा छोड़ने से पूर्व भगवान के 2 शिष्यों पे तेजोलेशा छोड़ी। एक तो भस्म से हो गए, एक अर्ध जले से हो गए, सूर्य नक्षत्र सर्वानुभूति। मगर ऐसी सिचुएशन में भी परमात्मा ने उस गौशाले के प्रति, गौशाले ने काम अच्छा नहीं किया, गौशाले ने बहुत नीचता वाला काम किया। जिनसे ये सारी साधना सीखी उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के शिष्यों पे अटैक कर दिया। मगर परमात्मा ने ऐसी सिचुएशन में भी कौन सा भाव बनाए रखा, मध्यस्थ भाव, कि जो जिसका कर्म है उसका भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। मगर मैं अपनी ओर से और उस सिचुएशन के प्रति रिएक्शंस दे करके अपना कर्म क्यों और बढ़ाऊं। अर्थात मेरे अंदर वो एबिलिटी आए कि मैं स्टेबल रह सकूं और निष्पक्षता पूर्वक अपने मार्ग पे आगे बढ़ सकूं। समिच्च लोया समया महेशी।
परमात्मा कह रहे हैं, हे महर्षि, महान तत्व की खोज करने वाले, कर्मों का रेशा करने वाले, और महर्षि मंत्रों का दर्शन करने की एबिलिटी रखने वाले, हे महर्षि, तुम्हें अपनी एबिलिटीज को पहचानना है और समिच्च लोय, समता भाव पूर्वक इस लोक का मतलब लोक्यंते दृश्यंते, जहाँ पर दिखाई देते हैं जड़ और चेतन पदार्थ, उसे लोक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लोक। और जहाँ पे ये पदार्थ दिखाई नहीं देते उसे अलोक कहते। सिंपल है ना। स्पेस तो एंडलेस है, स्पेस आकाश शास्त्री काय तो अनंत है, मगर आकाश शास्त्री काय का ही एक छोटा सा हिस्सा क्या है? लोक। और उस लोक को लोक क्यों बोला? क्योंकि धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय इन दो द्रव्यों के कारण जहाँ पर जीव और पुद्गल की गति हो सकती है, उसे क्या बोला? लोक। और परमात्मा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस लोक को समता पूर्वक देखता है, क्योंकि संसार में बहुत कुछ है, मगर जितना देखेंगे उतने विचार आएंगे, जितने विचार आएंगे उन विचारों के कारण किसी न किसी रूप में कर्म का बंधन होगा। हर समय तो आंखें बंद करके रख नहीं सकते, कानों में उंगलियां डाल करके बैठ नहीं सकते, मगर सब कुछ देखते हुए भी नॉन रिएक्टिव बन करके आत्मा कर्मों के बंधनों से ऊपर उठ सकता है। तो परमात्मा ने कहा, समिच्च लोयम समया महेसी, हे महान ऋषि, हे महर्षि, तुम इस लोक को, इस दुनिया को समता पूर्वक, इक्विलिब्रियम के साथ, स्टेबिलिटी के साथ देखने का प्रयास करो और अपान रखी चरे पमत्तो, अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए। किसकी रक्षा? अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए सावधानी के साथ चलो। अप्रमत्त मतलब किसी भी तरह की मदहोशी नहीं, बेहोशी नहीं, किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह का ऐसा भाव नहीं जिसमें नेग्लिजेंस तुम्हारी दिखे। तुम अपनी ओर से लापरवाह बेप्रवाह होकर के चलो। तो देखा जाए जो लोग आज आर्मी वाले कितने कितने फील्ड में खड़े हैं, कई कई रातों से वो सोए नहीं होंगे, और हम लोग देखें तो सारी पब्लिक क्या है, आराम से चैन से सो पा रही। अब वो लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तो वहाँ पर प्रमाद करेंगे, थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो जीवन भी तो एक संग्राम है ना। हर जिंदगी में हर आत्मा का युद्ध कई सारे कर्मों के साथ चल रहा है, एक दो नहीं बल्कि अनेकों अनेक शत्रु जो इस आत्मा ने अपने प्रमाद के कारण स्वयं क्रिएट किए। तो गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, थे चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया।
बुलियागम ज्ञाता आगमपुर जन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अपमत्य मीन्स अप्रमाद, जो आत्मा कर्म रूपी शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहा है, उस आत्मा को कितना अलर्ट रहना होगा, कितना उसे सावधान रहना होगा। तो परमात्मा फरमा रहे हैं अपान रखी, जो अपनी आत्मा की राखी करना चाहता है, राखी समझते हैं ना, रक्षा करना चाहता है, उस आत्मा को बहुत सावधानी के साथ चलना होगा। लिखा है लिखने वाले ने, अध्यात्म जगत के राही सुन, पथ देख के चलना मुश्किल है। अध्यात्म जगत के राही सुन, पथ देख के चलना, ठोकर खा गिरना आसा है, गिर कर के संभलना मुश्किल है। ठोकर खा गिरना आसा है, गिर कर के संभलना। तेरे पथ में तीखे शूल भी है, और सुंदर महकते फूल भी है। तेरे पथ में तीखे शूल भी है, और सुंदर महकते फूल भी। कांटों को कुचलना आसा है, फूलों से संभलना मुश्किल है। कांटों को कुचलना आसा है, फूलों से संभलना। अध्यात्म जगत के राही सुन, पथ देख के चलना मुश्किल। शूलों ने बींधा तन तेरा, पर फूल मन को बींधेंगे। शूलों ने बींधा तन तेरा, पर फूल मन को बींध। अब मन ही उलझ गया तेरा, फिर मुक्ति पाना मुश्किल है। गर मन ही उलझ गया तेरा, फिर मुक्ति पाना। ठोकर खा गिरना आसा है, गिर कर के संभलना मुश्किल है। ठोकर खा गिरना आसा है, गिर कर के संभलना मुश्किल। तो परमात्मा की ये सुंदर नसीहत आत्मा की रक्षा करने वालों के लिए, मुक्ति मंजिल के राह पर चलने वालों के लिए विवेक को जागृत करे, अलर्ट मोड पे हमेशा रहे, कर्म बंधन से हमेशा बचते हुए आगे बढ़े। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम।